हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हमारा छठा चैप्टर चल रहा है रैखिक असमीकाएं। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। अब भाई पहले देख लो कि आपको एक्सरसाइज 6.2 में पढ़ना क्या है। तो भाई हमारा टॉपिक रहेगा रैखिक असमीकाओं का आलेखीय हल। भाई इससे जो पहले की एक्सरसाइज थी वहां पर हमने आपको बताया था कि रैखिक असमीकाएं क्या होती हैं और भाई उन्हें हम किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, तो भाई वो हल करने का ना साधारण तरीका था। और भाई अब आपको हम सिखाने वाले हैं कि इन्हें हम आलेखीय तरीके से किस प्रकार से हल कर सकते हैं। भाई जैसे ही आप ये शब्द सुनते हो आलेखीय, तो भाई आप समझ जाओ कि एक्स और वाई अक्ष बनाकर कार्तीय तल में हमें हल निकालना होगा। भाई ये बताना होगा कि रैखिक असमीका का हल कार्तीय तल में किस प्रकार से होगा, उसे हम कहेंगे आलेखीय हल। ठीक है, तो भाई ध्यान देना। अब जैसे हम अगर आप कोई सवाल लिख लो, जैसे लिखा हुआ है x प्लस वाई छोटा है 5 से, हमारे पास कोई असमीका है। अब आपसे कह दे कि भाई आप इसे आलेखीय रूप से हल करके बताओ, तो आप इसे कैसे हल करोगे? भाई बहुत ध्यान देना है। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी असमीका आपको मालूम हो उसे आप पहले समीकरण मान लो। भाई कुछ देर के लिए क्या करना है, पहले उसे समीकरण मानकर चलना है। तो भाई समीकरण क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5 बन जाएगा। यहां से क्या करना है, यहां से हमें x और y के ना बिंदु निकालने पड़ेंगे। भाई जब तक आप बिंदु नहीं निकालोगे आप x और y अक्ष में कैसे बना पाओगे? तो यहां क्या करना होगा, पहले आप असमीका को समीकरण बना लो और उसके बाद एक यहां टेबल बना लो। इस प्रकार से आपको टेबल बनानी है और भाई वहां पर क्या करना है, 2-3 बिंदु ना आपको ज्ञात करने हैं। कम से कम 2 बिंदु तो आपको पता ही होने चाहिए। देखो यहां लिखा x, यहां लिखा y। अब आपको मान निकालने हैं। मान आप किस प्रकार से निकाल सकते हो, देखो अगर आप x का मान 0 रखोगे तो y का मान 5 आ जाएगा। भाई यहां 0 रखोगे तो y का मान 5 आ जाएगा। अगर आप y का मान 0 करोगे तो x का मान भी 5 आ जाएगा। अब देखना हमारे पास यहां 2 बिंदु तैयार हो गए, x कामा y क्या क्या हो गए, एक हो गया 0 कामा 5, एक हो गया 5 कामा 0। 2 बिंदु आपको पता चल गए हैं। इस आधार पर आप कार्तीय तल बना सकते हो। देखना कैसे, x खींचा इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये वाला हो गया y डैश। देखना कोई भी बिंदु माइनस में नहीं है तो हम माइनस में बिंदु नहीं बनाएंगे, केवल प्लस की तरफ बनाएंगे। ये हो गया हमारा ओरिजिन 0 कामा 0। देखो 1 2 3 4 5 6 तक ले जाओ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखना पहला बिंदु कौन सा है, 0 कामा 5। देखो x पे 0 है, y पे 5 है, तो बिंदु हमारा ये वाला हो जाएगा। थोड़ा उसे भाई मोटा कर लो, ये हो गया 5 कामा 0, तो ये हो जाएगा हमारा x अक्ष पे। इस प्रकार से दोनों बिंदु आपको मालूम हो गए हैं। अभी क्या करना है आपको, दोनों बिंदुओं को ना मिला दीजिए एक सीधी रेखा से। तो भाई रेखा ना कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी। ये रेखा हमारी जा रही है, रेखा कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 5 है। ये आप भाई चाहो तो यहां बिंदु लिख सकते हो, 0 कामा 5 है और ये वाला 5 कामा 0 है। इतना क्लियर हो गया आपको? तो ये तो एकदम समीकरण की तरह हमने बनाया है। अभी तक हमने कहीं पर भी असमीका का प्रयोग नहीं किया है। अब हम करने वाले हैं असमीका का प्रयोग। देखो अभी इसका हल किधर की तरफ होगा ये आपको भाई निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, तो भाई देखना पहले आप असमीका को दोबारा लिख लो इस प्रकार से। फिर आप लिखोगे कि भाई जो असमीका है उसे हम मूल बिंदु जो हमारा है 0 कामा 0 उसके द्वारा संतुष्ट कराएंगे। 0 कामा 0 से संतुष्ट कराने पर, ये भाई आपको लाइन ना सब में लिखनी पड़ेगी, 0 कामा 0 से संतुष्ट कराने पर। ठीक है, तो क्या करोगे आप, x का मान 0 रखोगे, y का भी मान 0 रखोगे। भाई रख दो, यहां हो जाएगा 0 प्लस 0 छोटा है 5 से, तो लास्ट में क्या आ गया, 0 छोटा है 5 से। अब जरा हमें बताओ क्या 0 5 से छोटा होता है? तो भाई छोटा होता है, अर्थात ये चीज सत्य है। तो आप यहां ना एक लाइन और ऐड कर दोगे, क्योंकि भाई 0 जो है वो 5 से छोटा होता है, अर्थात
हमारी जो असमिका है वह मूल बिंदु 0, 0 से संतुष्ट हो जाती है। अगर कोई असमिका 0, 0 से संतुष्ट हो जाती है तो भाई उसका हल 0, 0 की तरफ होगा। तो जो हमारा हल क्षेत्र है वो भाई रेखा से जो मूल बिंदु जिधर हो उधर की ओर हल होगा। तो जो हमारा हल क्षेत्र है वो भाई ये वाला होगा, इधर की ओर। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, इसको ना इस प्रकार से रंग दोगे। तो जो हमारा हल क्षेत्र होगा वो रेखा से 0, 0 की तरफ होगा, इस प्रकार से। तो उसे भाई आप रंग दोगे। ठीक है, रेखा से 0, 0 की तरफ उसे आप शैडो बना दोगे भाई, छायांकित कर दोगे। लेकिन यहां पर एक बात और है, क्योंकि भाई जो 0 है वो 5 से छोटे हैं। यहां पर लिखा है x प्लस वाई जो है वो 5 से छोटा है, अर्थात जो x प्लस वाई वाले मान है ना वो संतुष्ट नहीं करेंगे। अर्थात जो मान x प्लस वाई बराबर 5 पर होंगे ना वो इसे संतुष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां बराबर का निशान नहीं लगा हुआ है, यहां लगा है इससे छोटे वाले मान ही संतुष्ट करेंगे। तो आप क्या करोगे, जहां पर बराबर का निशान नहीं होगा, ठीक है, वहां आप जो रेखा है उसे डॉट डॉट बना दोगे। जो भाई रेखा है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम डॉट डॉट बना देंगे। इसका भाई अर्थ होगा कि जो हमारे हल होंगे वो x प्लस वाई बराबर 5 पे नहीं होंगे, उससे नीचे होंगे और मूल बिंदु की तरफ होंगे, लेकिन उस पर स्थित नहीं होंगे। लेकिन अगर यहीं पर इस प्रकार से दिया होता कि भाई x प्लस वाई छोटा है बराबर है 5, तो आप पूरा सवाल एकदम ऐसे ही लगाते, बस जो रेखा थी उसे डॉट डॉट नहीं करना है, उसे एकदम सीधा खींच देना है बस। तो समझ में आ गया, जहां पर बराबर का निशान लगा हो वहां रेखा आपको पूरी पूरी खींचनी है, जहां पर बराबर का निशान ना लगा हो, केवल छोटा या बड़ा का निशान लगा हो, वहां रेखा हमें डॉट डॉट खींचनी है। बाकी सवाल आपको बिल्कुल इसी प्रकार से लगाना है। ये भाई एक्सरसाइज 6.2 का पहला सवाल था प्रश्नावली का। तो अगर आपको भाई ये वाला सवाल समझ में आ गया है तो पूरी प्रश्नावली ही बहुत सरल है, सब सवाल इसी प्रकार से हैं, आपको लगाने हैं। कुल मिलाकर 10 सवाल हैं, जिसमें भाई कुछ सवाल आपको हम बताएंगे जो भाई देखने में कुछ कुछ कठिन लगते हैं, बाकी के सवाल आप स्वयं कर सकते हो। अब भाई प्रश्न नंबर 2 पे आ जाओ। देखो ये वाला सवाल जो है भाई, सवाल तो एकदम वही प्रकार का है, बस यहाँ साथ में बराबर का भी निशान लगा हुआ है, ठीक है, और भाई यहाँ बड़ा का निशान लगा है। तो एक सवाल हमने आपको छोटा वाला बता दिया। अब यहां देख लो, अगर कहीं पर ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा हुआ है तो हम कैसे हल करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप यहां लिख दोगे कि रैखिक असमिका को समीकरण के रूप में बदलने पर, और इसे आप समीकरण के रूप में बदल लोगे इस प्रकार से। जैसे ही समीकरण के रूप में बदल लोगे आप क्या करोगे भाई, यहां पर ना एक टेबल बना लोगे, ठीक है। उसमें आपको क्या करना होता है, कम से कम आपको ना 2 बिंदु निकालने होते हैं। कम से कम आपको भाई 2 बिंदु तो पता ही होने चाहिए। देख लो, अगर आप यहां x का मान 0 करोगे तो y का मान भाई 6 आ जाएगा। देख रहे हो, अगर x का मान 0 हो जाएगा तो y का मान 6 हो जाएगा। अगर y का मान 0 करोगे तो 2x बराबर 6 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 3। फिर आप यहां लिख दोगे कि भाई हमारे पास जो 2 बिंदु आ गए हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं 0, 6 और 3, 0। अब जैसे ही आपको बिंदु मालूम हो जाते हैं तो भाई उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। x अक्ष खींचना है, y अक्ष खींचना है। बाकी भाई आपको पता है कि x x डैश या y y डैश किस प्रकार से लिखने होते हैं। अभी देखो कोई माइनस में तो है नहीं, तो माइनस वाले नहीं बनाने हमें। देखो y पे अधिकतम 6 बनाना है, x पे 3 बनाना है, तो एक एक बढ़ाकर बना लिया करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बन गया ना। गिनतियां आप भाई डाल लेना। अब देखो 0, 6, तो 6 कहां है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला बनेगा हमारा 0, 6। फिर ये है 3, 0, ये भाई बनेगा हमारा x अक्ष पे। दोनों ही बिंदु आपको पता चल गए हैं, तो आपको क्या करना है भाई, इनसे ना एक जाने वाली सीधी रेखा खींच लेनी है इस प्रकार से, ठीक है भाई। पटरी की सहायता से एक सीधी रेखा खींचनी है। 0, 6 हो गया, ये हो गया 3, 0। और भाई रेखा पे नाम लिख दो, 2x प्लस वाई बराबर 6 है ये, तो आप यहां पर लिख दो, सॉरी 2x प्लस वाई बराबर 6 है ये रेखा। अब देखना, ये तो हो गया समीकरण वाला काम। अब आओ असमिका पर सीधे। क्या करना होता है,
असमिका को दोबारा लिखो इस प्रकार से। फिर भाई लिखोगे इसे कि 0, 0 से संतुष्ट कराने पर, भाई असमिका को क्या करना है, आपको मूल बिंदु से संतुष्ट कराना है और ये चेक करना है कि ये मूल बिंदु से संतुष्ट हो रही है या नहीं हो रही है। देखना भाई x और y का मान आप 0 रखोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब जरा बताओ ये बात सही लिखी है या नहीं लिखी है। क्या 0 जो है वो 6 से बड़ा या बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। तो ये बात यहां पर गलत लिखी हुई है, तो आप यहां लिख दोगे क्योंकि असमिका जो है वो मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है, अर्थात उसका हल जो है वो मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा। तो अगर इसका हल जो है वो मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा तो भाई किधर होगा, उसकी उल्टी दिशा में। हल जो है कुछ इस प्रकार से होगा। तो भाई आप ये वाला जो क्षेत्र है ये भाई पूरा डॉटेड कर दोगे, एकदम पूरा छायांकित कर दोगे और जो हल है वो भाई उधर की ओर बनेगा। ठीक है, मूल बिंदु की तरफ ना बन के उसकी उल्टी तरफ में बनेगा। कब? जब यहां पर संतुष्ट नहीं होगा तब। अगर ये संतुष्ट हो जाता तो आप इधर की ओर से रंग देते। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि यहां बराबर का निशान लगा हुआ है तो आपको रेखा एकदम पूरी पूरी खींचनी है। बराबर का निशान ना लगा होता तो इसे हम डॉट डॉट खींचते हैं बस। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। अब भाई सीधा प्रश्न नंबर 4 पे आ जाओ। देखो प्रश्न नंबर 3 को हमने छोड़ दिया है क्योंकि भाई वो एकदम प्रश्न नंबर 2 की तरह ही था, बस थोड़ा सा ही अंतर है, तो उसे आप स्वयं कर सकते हो। ये वाला सवाल हमने लिखा हुआ है क्योंकि भाई ये कुछ अलग प्रकार से लिखा है। इसमें भाई क्या है कि संख्या इधर लिखी है और x वाला पार्ट उधर लिखा हुआ है, तो भाई सवाल थोड़ा सा अलग है, इसीलिए ये वाला आपको हम बता दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 आप स्वयं ही कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ। पहले क्या करोगे, पहले आप असमिका को समीकरण की तरह लिख दोगे। तो यहां पे हो जाएगा y + 8 = 2x। जरूरी नहीं है कि आप x और y को एक तरफ लाकर लिखो। ठीक है, बस आपको टेबल बनानी है जो कि भाई अगर सही सही बन जा रही है तो भाई बाकी की ना आपको कोई जरूरत ही नहीं है। ये हो गया x, ये हो गया y। अब यहां आपको ना मान रखने हैं। पहले अगर आप यहां x का मान 0 रखोगे तो अगर इधर 0 हो जाएगा तो y का मान निकालने के लिए 8 को ना उधर जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे -8। अगर आप y का मान 0 करोगे तो यहाँ 2x = 8 अर्थात x = 4 हो जाएगा। दो बिंदु मिल गए, 0, -8 और 4, 0। इस बार भाई माइनस वाला बिंदु भी हमें मिला है। ठीक है, तो माइनस वाली संख्याएं भी हमें लिखनी पड़ेंगी, ध्यान देना भाई एकदम इस प्रकार से। सभी अच्छे हो गए, 0, 0। देखो y में -8 तक जाना है, x में +4 तक। -8 y में नीचे की तरफ होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, एक संख्या बढ़ा के ही लिखा करो आप, 1, 2, 3, 4, 5, जबकि हमें जाना केवल 4 तक ही है। तो 4, 0 तो यहां पर हो गया और 0, -8 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही बिंदु आपको मालूम हो गए। अब क्या करना है, इनसे जाने वाली भाई एक रेखा खींच लो एकदम सीधी। ठीक है, पटरी की सहायता से एकदम सीधी, भाई हमारी तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस पर लिख दो कि ये रेखा है कौन सी। तो ये रेखा है भाई हमारे पास y + 8 = 2x रेखा है। ये बिंदु हमारे पास है 0, -8 और ये वाला बिंदु है 4, 0। इस प्रकार से भाई पूरा पूरा आप लिख दिया करो। तो ये तो हो गया समीकरण वाली बात। अब आ जाओ असमिका पर। तो आप असमिका को दोबारा लिखो इस प्रकार से और यहां लिख दो कि भाई 0, 0 से संतुष्ट कराने पर। ठीक है, भाषा आप पूरी पूरी वैसे ही लिख लेना। तो भाई संतुष्ट कराओ तो यहां हो जाएगा 0 + 8 बड़ा है 0 से। तो भाई कुल मिलाकर आ गया कि जो 8 है वो 0 से बड़ा है। तो आप जरा बताओ क्या 8 0 से बड़ा होता है? तो भाई सच में होता है 8 0 से बड़ा। अगर 8 0 से बड़ा होता है अर्थात ये बात सच लिखी है, अर्थात ये वाली असमिका मूल बिंदु को संतुष्ट करेगी। अगर ये मूल बिंदु को संतुष्ट करेगी तो जो इसका हल है वो मूल बिंदु की तरफ होगा। तो आप इधर वाला क्षेत्र जो है वो छायांकित कर दोगे इस प्रकार से, जैसे भाई हमने यहां सांप बनाए हुए हैं, इस प्रकार से आप भी यहां पर छायांकित कर सकते हो। ठीक है,
बराबर का भी निशान लगा है इसलिए रेखा हमने पूरी पूरी खींची हुई है। अगर यहाँ बराबर का निशान नहीं होता तो रेखा को हम डॉट डॉट खींचते। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई आपको सवालों को लगाना है। आप भाई यहाँ पर ध्यान दो कि सब सवाल ना लगभग एक ही जैसे हैं, बस आपको ना यहाँ पर बिंदु निकालने आने चाहिए और भाई रेखा आप बना लेते हो कि कौन सा बिंदु कहाँ पर है, तो भाई कोई भी सवाल आपको कठिन नहीं लगने वाला है। अब भाई सीधा आ जाओ प्रश्न नंबर 9 पे। जो हमने बीच के सवाल छोड़ दिए हैं वो भाई पिछले सवालों की तरह ही हैं और आप उन्हें ना स्वयं भी हल कर सकते हो। तो आप भाई प्रयास करो कि उन्हें आप स्वयं हल कर डालो। प्रश्न नंबर 9 और 10 यहाँ पर आपको हम बता देंगे क्योंकि भाई ये सवाल थोड़े से अलग टाइप के हैं। ठीक है, बाकी सब सवाल लगभग एक ही जैसे थे जिन्हें आप भाई स्वयं ही हल कर लेना। देखो लिखा है y छोटा है -2 से। अभी देखो यहाँ पर केवल y ही है, x नहीं है, तो आप क्या करने वाले हो यहाँ पर भाई इसे अगर आपको बदलना हो समीकरण में तो आप इसे कैसे बदलोगे भाई, यहाँ पर y लिखोगे बराबर -2 लिख दोगे। अब देखो यहाँ पर x तो है ही नहीं और रेखा है y बराबर -2, तो आप यहाँ पर बिना बिंदु निकाले ही रेखा खींच सकते हो। ठीक है, जब अकेला अक्षर होता है तो भाई रेखा खींचने ना और भी आसान हो जाती है। इस प्रकार से दोनों ही अक्ष खींच लो, ये हो गया हमारा 0, y जो है माइनस में है तो माइनस में y नीचे की तरफ होता है 1 2 3। ठीक है, गिनतियां आप डाल लेना। y बराबर -2 है। देखो y बराबर अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ रेखा x अक्ष के समांतर होगी और इस प्रकार से खींची जाएगी, जो कि भाई जाएगी -2 से। तो देखो रेखा जा रही है -2, 0 से, सॉरी उल्टा हो गया, 0, -2 से, और भाई रेखा का नाम क्या है, रेखा है y बराबर -2। ठीक है, रेखा खिंच गई आपकी। अभी क्या करना है, अभी इसे ना संतुष्ट कराना है मूल बिंदु से। तो आप यहां लिख दोगे कि भाई 0, 0 से संतुष्ट कराने पर तो y का मान आप 0 कर दो। अब बताओ क्या 0 -2 से छोटा है? नहीं, माइनस से 0 बड़ा होता है। माइनस में कोई भी संख्या हो उससे 0 बड़ा ही होता है। तो यहां पर जो असमिका है वो मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं हो रही है। अगर संतुष्ट नहीं हो रही है तो उसका हल मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, उल्टी तरफ होगा। तो इधर आप इसको रंगना चाहोगे इस प्रकार से। ठीक है, अगर भाई संतुष्ट करता तो इसे हम रंगते मूल बिंदु की तरफ, और अगर संतुष्ट नहीं कर रहा है तो इसे हम रंगेंगे मूल बिंदु के दूसरी दिशा में। ठीक है, देखो सवाल तो काफी सरल था लेकिन भाई कुछ हटके था ये वाला। ठीक है, ऐसे ही 10वां देख लो, लिखा है x जो है वो बड़ा है -3 से। अगर आप इसे बदलोगे तो x बराबर आ जाएगा -3। x बराबर अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो समझ जाओ रेखा y अक्ष के समांतर होगी, और x माइनस में किधर होता है, 1 2 इधर होता है। तो रेखा इस प्रकार से खींची जाएगी, और आपको यहां लिखना पड़ेगा कि जो रेखा है वो x बराबर -3 है और ये वाला बिंदु -3, 0 है। जब आप यहां संतुष्ट कराओगे यहां पर तो इस प्रकार से आ जाएगा, ध्यान देना भाई, आ जाएगा कि 0 बड़ा है -3 से, तो 0 -3 से तो वैसे ही बड़ा होता है। तो अगर संतुष्ट कर रही है तो इसका हल 0, की तरफ होगा, और इसे आप इस प्रकार से रंगोगे। ठीक है, तो भाई अलग से बनाना, इसी मत बना देना। ठीक है, तो इसे आप इस प्रकार से हल करोगे। तो भाई समझ में आ गया। तो यहां पर जो भी हमने आपको सवाल बताए हैं ये भाई कैसे सवाल हैं, यहां पर एक बार में हमने आपको एक ही असमिका हल कराई है और उसका आलेखी हल आपको बताया है। तो भाई सवाल काफी सरल हो रहे थे, लेकिन जैसे ही आप अगली प्रश्नावली 6.3 में जाओगे वहां पर क्या होगा कि भाई 2 असमिकाएं आपको एक ही ग्राफ में हल करनी पड़ेंगी और दोनों का आपको कॉमन हल निकालना पड़ेगा कि ऐसा हल जो दोनों को ही सूट करे, एक को नहीं 2 असमिकाओं को सूट करे, ऐसा हल आपको अगली प्रश्नावली में निकालना होगा। तो भाई फिलहाल एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। आपको हमने भाई पूरी तरीके से समझा दिया है। अगर जो सवाल हमने छोड़े हैं उन्हें आप भाई स्वयं ही कर सकते हो। अगर भाई कोई सवाल आपको कठिन लग रहा है तो आप हमें कमेंट में बता देना।